2015 की सबसे बड़ी खबर 92 न्यूज का आगाज। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, आवाज हमारी जारसू। हम हैं 92। बेबाक सहाफत और एतमाद के 4 साल। 92 न्यूज बेमिसाल, 92 न्यूज बाकमाल। खबरों को जिम्मेदाराना तरीके से आवाम तक पहुंचाया, डैम्स और पानी का मसला भी उठाया, इंतखाबात, सियासत, एहतसाब में हकीकी तस्वीर दिखाई, अमनो अमान से मुतालिक मामलात में भी जिम्मेदारी निभाई, खेलों का दिखाया मंजरनामा, शोबिस से भी सजाया खबरनामा। तो क्या करें, 50 रुपए खा के बैठे हैं। बिल गैस पे ज्यादा आ रहा है। मान गुलजार साहब को लेकर वसीम अकरम प्लस साबित होंगे। खामोशी की भी एक जबान होती है। आसिफ अली जरदारी का खुसूसी इंटरव्यू। बड़े अरसे से बताते आ रहे थे नैब की तैयारी नहीं है। 92 न्यूज का हालात हाजरा के प्रोग्राम्स में भी मुनफरिद मकाम। तज्जियों, तहकीकाती सहाफत, मजहबी और रूहानी अफकार का हसीन इम्तजाज। मुकाबल 92@8 विद सादिया अफजाल। और हो क्या रहा है कि दुनिया भर में चर्चे। 92 न्यूज की मकबूलियत मजहबी प्रोग्राम सुबह नूर के बगैर नामुकम्मल। पाकिस्तान की तारीख बदलने का दिन। 92 न्यूज HD+ इस बदलती दुनिया में जा रहा है तहलका। रोशन पाकिस्तान का। बादल, बारिश, तूफान या कुछ और, ये सब कुछ होगा 92 न्यूज के ऑगमेंटेड रियलिटी न्यूज रूम। खबर होगी और भी तेज तरीन। आपको पाकिस्तान के पहले ऑगमेंटेड रियलिटी न्यूज रूम में खुशामदीद कहते हैं। जदीद से जदीद तर से जदीद तरीन। 92 न्यूज की तरफ से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतरीन। 92 न्यूज ने दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज स्टूडियो और 3D ऑगमेंटेड रियलिटी न्यूज रूम मुतारिफ करवाया। होलोग्राम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो सिर्फ 92 न्यूज का तोरा इम्तियाज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। कहते हैं हमकाना जंगे और सियासत ही अमरीकी तरक्की के आड़े आ सकती हैं। लाखों नई नौकरियां पैदा हुई, दुनिया की मईशत तनाजुली और हमारी तरक्की की तरफ जा रही है। अमरीकी शहरियत का महफूज और कानूनी तरीका बनाना चाहते हैं। बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। मेक्सिको सरहद को महफूज बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। इज्तमाई सियासत के लिए इंतकाम की सियासत छोड़ना होगी। मॉस्को में अफगान अमन मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। आज फिर मुज़ाकरात होंगे। 2 रोज़ा मुज़ाकरात में तालिबान का 10 रुकनी वफ्द और हामिद करज़ई भी शरीक। करज़ई कहते हैं तमाम अफगान और तालिबान जंग से थक चुके। तालिबान के नुमाइंदे अब्बास कहते हैं कि वो भी सियासी हल पर यकीन रखते हैं। अफगानिस्तान का आइन अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम ECL में होने की वजह से रोका गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी और दीगर के हमरा जनूबी कोरिया जा रहे थे। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि रोक कर बुनियादी इंसानी हुकूक को पामाल किया गया। रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर में आज अक्सर मकामात पर बारिश होगी। मौसम वालों का कहना है कि सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल में भी बादल बरसेंगे। कोयटा, सवात, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा, अपरदीन में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। करतारपुर राहदारी के मामले पर नई दिल्ली में आला सतह का इजलास। हाई कमिश्नर अजय बसारिया की खुसूसी शिरकत। इजलास में राहदारी के हवाले से पाकिस्तान के साथ हतमी मुआहदे पर गौर। भारत राहदारी पर 1 माह में तजावीज़ का मुसव्वदा पाकिस्तान को भेजेगा।
10 रुकनी कौमी मालियाती कमीशन आज से काम शुरू करेगा। नया NFC अवार्ड तय करने के लिए चारों सूबे मुज़ाकरात करेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वज़राए खजाना शिरकत करेंगे। 300 अरब रुपए के नेशनल सिक्योरिटी फंड का क़याम भी एजेंडे में शामिल। सिटी स्कैन में नवाज शरीफ की शरेयानों में तंगी सामने आई। आर्ज़ा कल्ब का पुराना मसला मौजूद, ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दों का मरज भी लाहिक। मेडिकल बोर्ड ने तफसीलात महकमा दाखिला को भेजनी, दिल के अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश भी कर दी। डॉक्टर महमूद अय्याज कहते हैं नवाज शरीफ की बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है, मुंतकली का फैसला महकमा दाखिला ही करेगा। दूसरी जानिब सर्विसेज अस्पताल के 2 गेट बंद, मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। जितनी गरीब आदमी को गैस और बिजली में मार पड़ी है, ये नवाज शरीफ और आसफ जरदारी की वजह से पड़ी है। ये छोटी सी पथरी है, ये इतनी सी पथरी है। मैंने कहा हुजूर आए, लाल हवेली का पीर जो है उंगली रख के दम करेगा और पथरी नीचे चली जाएगी। 20 साल पहले जिन बीमारियों की बुनियाद पर ये मुल्क से भागे थे, उन बीमारियों की रिपोर्ट आम की जाए। ना इनकी बीमारी खत्म हुई है, ये होती इनको तब है जब इख्तिदार से उतर। पाकिस्तान मुआशी हवाले से बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। शेख रशीद कहते हैं PIA रेलवे पाकिस्तान स्टील मिल्स तबाह हो गई। जिस ढक्कन को उठाएं जरदारी और नवाज की करप्शन की बू आती है। लोग चाहते हैं कि उनसे लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए। ये लोग 40 साल से हुक्मरान थे, इमरान खान को 40 महीने तो दें। खैरपुर में रमशा वसान कत्ल केस का मरकजी मुलजिम जुल्फ़िकार वसान पकड़ा ना जा सका। पुलिस की जुल्फ़िकार वसान का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी नवाब वसान का ज़ाती मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया। इम्तियाज़ वसान के जरिए मुलजिम जुल्फ़िकार की गिरफ्तारी की कोशिशें। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में अपनी बर्बरियत को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इंसानियत सोज मुजालिम पर खामोशी क्यों? मजहब दुनिया को सोचना होगा। लंदन में तकरीब से खिताब। शामी वज़ीर ख़ारजा वलीद से ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शामखानी की मुलाकात। शाम में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली शामखानी कहते हैं इसराइल ने शाम पर हमले जारी रखे तो जवाब में मिसाली सबक सिखाएंगे। वलीद बोले शामी हुकूमत ईरानी फोर्सेस की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं माहनूर नदीम। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा तारड़। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। लोग बड़ी तादाद में अमेरिका आए मगर कानूनी तरीके से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। कहा कि मैक्सिको सरहद के जरिए इंसानों की स्मगलिंग होती है। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। दीवार बनाकर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। अहमकाना जंगे और सियासत ही अमरीकी तरक्की के आड़े आ सकती हैं। दुनिया की मईशत तनज़्ज़ुली और हमारी तरक्की की तरफ जा रही है। अमरीकी शहरियत का महफूज और कानूनी तरीका बनाना चाहते हैं। बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। इज्तिमाई सियासत के लिए इंतकाम की सियासत छोड़ना होगी। तो ट्रंप की जानिब से खिताब किया गया है और कहा गया है कि 2 सालों में लाखों नौकरियां पैदा की गई हैं। ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया और ये भी कहा गया कि लोग बड़ी तादाद में अमेरिका आए मगर कानूनी तरीके से आए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब किया गया। आज उनकी जानिब से ये खिताब करना था और इस खिताब में कहा गया कि मैक्सिको सरहद के जरिए इंसानों की स्मगलिंग होती है। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन में खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि लोग बड़ी तादाद में अमेरिका आए मगर कानूनी तरीके से आए और उन्होंने ये भी कहा कि मैक्सिको सरहद के जरिए इंसानों की स्मगलिंग होती है। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए कानून साजी भी होनी चाहिए। की मईशत तनज़्ज़ुली और हमारी तरक्की की तरफ जा रही है। अमेरिकी शहरियत का महफूज और कानूनी तरीका बनाना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब कर रहे थे।
اور کشمیر کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا لندن میں تقریب سے خطاب، کہا لاکھوں کشمیریوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، انسانیت سوز مظالم پر خاموشی کیوں، مہذب دنیا کو سوچنا ہوگا۔ یو این رپورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تصدیق کی ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنی بربریت کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔